देखिए मेरी बात सुनिए, आज तक मैंने जो है आई हैव नेवर क्रॉस द लिमिट ऑफ डिसेंसी। मैंने कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं किया है। हालांकि बाप बेटे दोनों को आदत है 24 घंटा जब भी आप जाओ, उनको आप पूछो कि आपका नाम क्या है, वो बोलते हैं वो ए टीम है। आप रहते कहाँ हो, वो बी टीम है। आप अपने 70 साल के राज के बारे में कुछ बोलिए, वो सी टीम है। हमने कभी आज की डेट तक जो है उनको रिएक्ट नहीं किया। पर टाइम हैज़ कम। अब ये नया किस्सा होगा इस्लाम का, मुसलमानी का। इस्लाम घर से शुरू होता है। फारूक साहब पहले ये बताएं उनके घर में इस्लाम है या नहीं। वो अपने घर का इस्लाम ठीक करें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। हर रिश्ता मेरे घर में निकाह, शरीयत और सुन्नत के तहत हुआ है। मेरी माँ तहज्जुद गुजार है। हमारे यहाँ सब इस्लाम के अंडर होता है। वो अब पहले बताएं कि उनके घर में इस्लाम है या नहीं। मैं दुनिया के किसी भी बड़े आलिम को लाऊं, उनकी मर्जी का। 3 किस्म होते हैं, मुसलमान, गैर मुसलमान और मुर्तद। किसी भी बड़े मुसलमान आलिम को लाएं, वो तय कर लें कि इस्लाम से कौन खारिज है। लेट देम नॉट प्रीच इस्लाम टू मी। मेरे पर तो वो तोहमत लगा रहे हैं कि तुम किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन ये तो खुद थे ना। 92 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, लगभग 2 से 3 हज़ार मुसलमान मरा, काटा गया। उसके बाद ये नहीं बैठे बीजेपी के साथ। तब इनको इनका इस्लाम याद नहीं आया था। तब 2 बड़ी पार्टियां थी जिनने उसमें काम किया। एक बीजेपी थी, एक शिवसेना थी। बीजेपी में बेटा इनका फॉरेन मिनिस्टर था, और शिवसेना को आज लेकर आए हैं ओपनली अलायंस करके उनके साथ। वो क्या कोई मुसलमानों के दोस्त हैं? और हम पर तो तोहमत है। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बीजेपी हैज रन आउट ऑफ पोलराइजेशन इश्यूज। ये जो फारूक साहब हैं, याद करिए जब बिहार का इलेक्शन था, आखिरी वहाँ पड़ाव था, कमज़ोर हो रही थी बीजेपी, तो फारूक साहब ने बयान दिया यहाँ लोग चाइना के साथ हैं। ज़बरदस्त शोर उठा। बिहार का इलेक्शन ख़त्म हो गया, उन्होंने कभी चाइना का नाम ही नहीं लिया। आज भी मैं वसूख से कहता हूँ, भेजा गया है वहाँ से कि एक पोलराइजेशन करो। आई विल बेट माई लाइफ ही हैज़ बीन सेंट बाई दैम, ही इज़ वर्किंग फॉर देम। और ये टोटल पुराना इनका काम है। गुनाह खुद करो, उंगली बाकियों पर उठाओ। अब ये इस्लाम का इन्होंने नया शुरू कर दिया है। ही शुड लुक एट इस्लाम इन हिज ओन होम बिफोर प्रीचिंग इस्लाम टू अदर्स। बिकॉज मुस्लिम जो है, let us all know, Muslim is full. Either you are a Muslim or you are not a Muslim. You cannot be 37 or 88% Muslim. You have to be 100% Muslim. नहीं जी मैं निकाह नहीं मानता हूँ, बाकी मैं सब मानता हूँ, ये कहाँ चलेगा? So he should not, before sermonizing me, he should look inwards. मैं ऐसा रिएक्ट नहीं करता। मैं कभी, हमने आज तक कभी इसके बारे में बात नहीं की कि नहीं लाइन क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन वो हर बार लाइन क्रॉस करते। एवरी टाइम ही क्रॉसेज द लाइन। अब मुझे पता, अगर मैं आज रिएक्ट ना करता तो रोज़ होता कि जनाब जी मुसलमान नहीं है, अब जी ये इस्लाम वाला नहीं है। द बेस्ट थिंग फॉर देम वुड बी टू शट अप नाउ, बिकॉज जितना ज़्यादा इस्लाम के डिस्कशन में आएंगे वो तो उन पर आएगा। आई एम अ प्राउड मुस्लिम, आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हिंदू या क्रिश्चियन हमारी नमाज़ पढ़े, ना मैं एक्सपेक्ट करूँगा, ना मैं अपने बच्चों को बोलूँगा कि तुम उनके जो है भजन गाओ या उनके चर्च में जाओ। उनका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है। वी बिलीव इन कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। लेकिन भजन तो वो गाते रहते हैं 24 घंटे, वो तो इस्लाम में अलाउड ही नहीं है। किस जगह है राम जी का नाम कुरान में या हदीस में? आप मुझे बताइए। वो अपना एक नया ब्रांड ऑफ इस्लाम बना के बैठे हैं, फारूक अब्दुल्ला ब्रांड ऑफ इस्लाम। सो लेट हिम नॉट talk about Islam. I hope this is the last word. I will not again issue a statement on these lines. But if he does, then let an alim come and decide कि इस्लाम से खारिज कौन है और इस्लाम के हदूद के अंदर कौन है। सही है। उन्होंने ये भी बताया था कि इस्लाम हमें नहीं सिखाता है कि दूसरे मजहब की तनकीद करें। वो जो मेरी बात सुनो, बीजेपी का मुस्लिमों के तई सबको पता है नेगेटिव, बट आई विल नॉट थ्रो मुस्लिम्स एट हंग्री लायंस। उसको है बेटा, मेरी बात सुनो। जब ये उमर साहब वहाँ जाते हैं, सारे बीजेपी बड़े बुजुर्ग लोगों को ये अंकल बोलता है, वो अंकल को जाकर बोले, why does he want a poor Muslim to be thrown out at them and be lynched? Why? I am not in favor of this. हमने भी झगड़ा किया, 30 साल यहाँ स्ट्रगल हुई, निकला क्या? मैं चाहता हूँ किसी तरीके से हम प्रिजर्व करें अपने मुसलमानों को, चाहे हिंदुस्तान के मुसलमान हो अब या हमारे यहाँ हमारे इस खित्ते के मुसलमान हो।
आई डोंट इन एनी वे एक्सपेक्ट, देखो यार मेरी बात सुनो, जिनके साथ ये बैठे हैं, कांग्रेस क्या है वो, शिवसेना, आम आदमी, जो इंडिया अलायंस है, प्रॉब्लम उनका है, देयर इज अ कम्युनलाइजेशन इन देयर कम्युनिटी, नॉट इन द मुस्लिम कम्युनिटी, ये उनका प्रॉब्लम है। Why are we bringing it at our footsteps? So, do you think communal atmosphere has been created in the valley? नहीं, इससे क्या होगा, इससे तो कोई कम्युनल एटमॉस्फेयर, यहाँ 90% मुस्लिम्स है, यहाँ कौन सा कम्युनल एनवायरनमेंट होगा? नहीं, इसको देखो, आज डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ बयान दिया, बिहार वाला देखेगा, अरे अभी तो हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ आप देखिए कि ये जो बोल रहा है मुसलमानों की मोहब्बत से बोल रहा है या सुपारी जॉब है बीजेपी का, आप ये देखिए पहले। आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे जो उन्होंने बोला, आपने, मैंने नहीं सुना, इसको उत्तर प्रदेश में भी देखा, और है भी बड़ा नाम, एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुका है। आई ऑनेस्टली बिलीव दैट, मैंने आज से 2 साल पहले बोला कि पहले उन्होंने कश्मीरी मुसलमानों को बर्बाद किया, अब ये डिजिटल वर्ल्ड में हिंदुस्तानी मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। वरना आप मुझे बताइए, अभी पहले, इससे पहले 2-3 इश्यूज आए, कम्युनल इश्यूज, मुसलमानों ने रिएक्ट ही नहीं किया। CAA आया, मुसलमानों ने रिएक्ट ही नहीं किया, इट डिड नॉट बिकम एन इशू। ही हैज़ बीन पेड सुपारी कि तू इसको इशू बना, आ गया यहाँ, हाँ भाई ये, अब मैंने बोला, अब मैं नहीं बोलता, लेकिन मुझे मालूम है कल ये फिर बनाते इशू, सो इसलिए आई विल रिपीट।